अहर्निश ध्यान योग में रहने से, अज्ञानात्मक चित्त के ज्ञान रूप हो जाने से आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा अपने आत्म स्वरूप में ही अत्यंत संतुष्ट होता रहता है। भले ही उसके सुख की कल्पना आम लोगों की कल्पना के बाहर है, किंतु वह ब्रह्मानंद में निमग्न रहता है, जिस कारण से वह अपने स्वरूप में विचलित होता ही नहीं। वह परमानंद जिसे आत्यंतिक सुख कहा जाता है, परम बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, न कि दृष्टि के द्वारा, न कि मन के द्वारा, न कि वाणी के द्वारा, न कि शरीर के द्वारा। जब ज्योतिर्मय समाधियों के द्वारा प्राप्त हुए आनंद के सुख को ही साधक बखान नहीं कर सकता, अपनी वाणी से कह ही नहीं सकता, तो परमानंद रूप नित्य निर्तिशय परम सुख को वह अपनी वाणी से कैसे व्यक्त कर सकता है। इसी से भगवान ने यहाँ पर आत्यंतिक सुख कहा है। सुख, विशेष सुख तथा परम सुख, ये तीन प्रकार के सुख होते हैं। विषय के संयोग की अवस्था में प्राप्त होने वाले इंद्रिय सुख को सुख कहते हैं। चेतन समाधियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख को विशेष सुख अर्थात दिव्य सुख कहा जाता है, तथा दृष्टा के अपने स्वरूप में स्थित हो जाने पर आध्यात्मिक बुद्धि का उसके द्वारा संयोग होने पर जो प्राप्त सुख है, उसी को परम दिव्य सुख अर्थात आत्यंतिक सुख कहा जाता है। भगवान ने यहाँ आत्यंतिक सुख इसलिए कहा क्योंकि साधक कहीं ध्यान और समाधि से प्राप्त हुए दिव्य सुख में आसक्त होकर न रह जाए। महाराज ने एक ऐसे साधक को देखा जो चेतन समाधि के कारण से प्राप्त होने वाले दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य रस तथा दिव्य गंध रूप सिद्धियों से संपन्न है, लेकिन जब उसके सामने प्रतिकूलता आती है तो वह अपने स्वरूप से सर्वथा विचलित हो जाता है, और जिस पुरुष के द्वारा प्रतिकूलता की प्राप्ति हुई रहती है, उस पुरुष को उस समय मार ही देना चाहता है। अतः इस दिव्य सुख को भी भगवान सामान्य सुख ही मानते हैं। यत्रो परमते चित्तम, फिर सामान्य चित्त क्या है? जो दुख रूप संसार से संयोग योग कराने वाला है। मैं शरीर हूँ, यह संसार है, ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरे हित मित्र वैरी हैं, यही सामान्य चित्त है। और भी सुने, जागृत अवस्था चित्त है, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था चित्त है, राग द्वेष अभिनिवेश भयवृत्ति चित्त हैं। महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार चित्त को 5 भागों में विभक्त किया है। ऐसे चित्त से संयोग हो जाने से साधक की आत्मा का परमात्मा से वियोग हो गया है, इसलिए उसके ऊपर भारी दुख आ पड़ा है। ऐसा विचार कर ही वह साधक ध्यान योग के द्वारा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, राग द्वेष अभिनिवेश रूप चित्त पर शासन करता है। जागृत चित्त की स्मृति पर शासन करने पर ब्रह्म स्मृति से योग हो जाता है। यही नहीं, ब्रह्म संकल्प से भी योग हो जाता है। ऐसी अवस्था में वह साधक सात्विक, राजस एवं तामस विचारों से कहता है ठहरो, तो विचार ठहर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार वह नाना प्रकार की कुवृत्तियों एवं सुवृत्तियों पर भी शासन करता है। फिर अधिकार में आई हुई कुवृत्तियों, सुवृत्तियों तथा विचारों का वह करता क्या है? हाँ, वह इन्हें ब्रह्म रूप में रूपांतरित कर देता है और कहता है ओम आनंदमयम आनंदमयम च शांतिमयम शांतिमयम वृत्तिमयम वृत्तिमयम च सर्वमयम हे रक्ष माम। जैसा कि देवी को ही सर्वत्र सब रूपों में देखने वाले मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, या देवी सर्वभूतेषु मनसा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, चित्त रूपेण, वृत्ति रूपेण, काम राग द्वेष रूपेण संस्थिता
नमस्तस्य 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 नमो नमः इत्यादि इत्यादि। यह अभिनिवेश चित्त क्या है? अभिनिवेश कहते हैं भयवृत्ति को। यह भयवृत्ति मनुष्य से देवता तक, चींटी से हाथी तक अर्थात सभी प्राणियों के चित्त तक फैली हुई है। सभी को मृत्यु का भय सताता रहता है। सर्प को मनुष्य से, मनुष्य को सर्प से, चूहे को सर्प से, सर्प को मोर से और मोर को शिकारी से, सज्जनों को दुर्जनों से तथा दुर्जनों को अपने से बड़े दुर्जनों से इत्यादि इत्यादि। कोई दरिद्र होकर भिक्षा मांग रहा है लेकिन जीना चाहता है। संपूर्ण शरीर जर्जर हो गया है, बाल बच्चे घृणा कर रहे हैं तो भी वह जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। यही अभिनिवेश नामक वृत्ति है। एक संत ने गोबर के कीड़े से पूछा कि आपको नार के जीवन जीने से मुक्त कर दूं? कीड़े ने पूछा कैसे? संत ने कहा कि मारकर। कीड़े ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, मुझे तो किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है। मैं तो उन्हें नार के प्राणी मानता हूँ जो गधे की तरह बोझ ढोते ढोते मरते हैं। संत ने कहा कि स्वर्ग की कामना तो आपको भी है। कीड़े ने कहा हाँ क्यों नहीं, पर स्वर्ग की कामना है तो क्या हुआ, मैं तो समय से ही मरना चाहता हूँ। संत ने मन में कहा कि यही अभिनिवेश क्लेश है। यह अभिनिवेश क्लेश पृथ्वी तत्व से लेकर आकाश तत्व तक फैला हुआ है। ध्यान योगी देखता है कि मैं कभी मर ही नहीं सकता और शरीर कभी बच ही नहीं सकता। ऐसा दृढ़ निश्चय आध्यात्मिक चित्त ही दुख रूप योग से वियोग कराता है। उसे और क्या फल मिलता है? इस पर भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम। अपनी अखंडित आत्म स्वरूप स्थिति को पाकर दूसरे लाभ की तरफ देखता ही नहीं है तो उन लाभों को बड़ा क्या मानेगा? स्वयं के स्वरूप में स्थित होना ही उसका परम लाभ है, जिसके लिए वह चिरकाल से प्रतीक्षारत था। साधना काल में बहुत से लाभ होते हैं। सर्वप्रथम कीर्ति फैल जाती है, लेकिन उसे वह लाभ नहीं मानता, उसमें संतुष्टि नहीं होती। दूसरी अवस्था में अनिमा, गरिमा, वसीता, दिव्य स्पर्शता आदि अनेक सिद्धियों का लाभ मिलता ही है, किंतु वह उसे भी लाभ नहीं मानता, क्योंकि ये सिद्धियां तो असुरों के द्वारा साधना करने पर भी मिल जाती हैं। इस प्रकार निश्चित ही इन लाभों को जब त्यागता हुआ साधक आगे ही बढ़ता जाता है तो वह अपने स्वरूपानुभूति रूप लाभ को ही परम लाभ मानता एवं जानता है। यही नहीं, जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो दैहिक, दैविक एवं भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों में से कोई भी ताप, कोई भी भारी दुख आने पर अपने स्वरूप से वह विचलित नहीं होता। वह ऐसा नहीं सोचता कि मेरी किडनी सड़ क्यों गई, मेरे शरीर में कैंसर रोग क्यों हो गया, मेरा प्रिय पुत्र क्यों मर गया, मेरे धर्मात्मा पति क्यों मारे गए, उन्होंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, मेरी धर्म पत्नी क्यों डूब मरी, क्योंकि इस जन्म में तो वह सदा सर्वदा भगवत पूजा एवं संत सेव में ही लगी रहती थी, इत्यादि इत्यादि। महात्मा प्रहलाद के ऊपर भारी दुख आ गया था, पिता के ही द्वारा, किंतु उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि दुख मेरे पर क्यों आया, और न ही दुखों से ही कहा कि हे दुख, तुम्हें मेरे शरीर को पीड़ा देकर क्या मिलेगा, तुम मुझ भगवत भक्त को क्यों सता रहे हो, मैं तो किसी के प्रति स्वप्न में भी बुरा नहीं सोचता, इत्यादि इत्यादि। यही नहीं, स्वयं महाराज युधिष्ठिर की सारी संपत्ति छल से छीन ली गई थी, किंतु उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैंने तो कभी असत्य व्यवहार किया ही नहीं, फिर जुए में क्यों हारा और मैं वन वन क्यों भटक रहा हूँ। ठीक इसके विपरीत द्रोणाचार्य पर भी भारी दुख आ पड़ा। जब उन्होंने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया तो सुनते ही वे अति विकल हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने धनुष बाण भी त्याग दिया। वहीं जब आत्मज्ञानी अर्जुन के पास महाभारी दुख आया, यानी
पुत्र मारा गया, तब उन्होंने द्रोणाचार्य की तरह धनुष बाण फेंक कर यह नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि प्रतिज्ञा कर ली कि अभिमन्यु के मारे जाने के मूल कारण जयद्रथ को कल मार डालूंगा। ऐसा नहीं कर पाया तो अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि अग्नि तो उन्हें जला ही नहीं सकती। इस प्रकार द्रोणाचार्य के ऊपर आया हुआ भारी दुख उनके ही वध का कारण बना और अर्जुन पर आया हुआ भारी दुख उनके उत्थान का कारण बना। अभिमन्यु वध के पूर्व वे गुरुजनों के सामने युद्ध करने में संकोच करते थे, लेकिन जब देखा कि गुरुदेव की अध्यक्षता में ही अभिमन्यु छल से मारा गया तो हुंकार कर बैठे। फिर तो उनका युद्ध कौशल, युद्ध उत्साह एवं भीषण संग्राम देखते बनता था। उनके युद्ध कौशल को देखकर साधुवाद दिया जाने लगा। स्वयं महाराज ने 2-3 आत्मज्ञानी संतों के शरीर पर भारी दुख पड़ते देखा है, लेकिन उन संतों के स्वरूप को वह दुख विकृत न कर सका, अपने स्वरूप से उन्हें विचलित न कर सका। सन्यासी ब्रह्मचारी के पास भी भारी दुख आ जाता है, लेकिन वह अपने कर्म, धर्म एवं स्वरूप से विचलित नहीं होता। साधकों पर कौन सा भारी दुख आ जाता है जिन्होंने घर त्याग कर दिया है। हाँ, साधना अवस्था में बहुत प्रयत्न करने पर भी सफलता न मिलते देखकर घर लौट जाने का मन करना ही भारी दुख आ पड़ना है। हित मित्रों, भाई बांधवों अर्थात स्वजनों से मिलने का मन करना ही भारी दुख है। इन स्वजनों के कारण साधना के नियमों को तोड़ना ही भारी दुख का आ पड़ना है। ध्यान योग के समय चित्तवृत्तियों द्वारा सहसा आक्रमण कर देना ही भारी दुख का आ पड़ना है। भगवान कहते हैं वह अपने आप में प्रतिष्ठित योगी उपरोक्त भारी दुखों से विचलित नहीं होता। इस प्रकार इन संपूर्ण भारी दुखों से उसकी महत अनासक्ति तो देखते ही बनती है। अब प्रश्न है कि आत्मज्ञानी पर दुख क्यों आता है? वह स्वयं दुख हरता है, सृजन है, पालन करता, संहार करता है, तो ऐसी शक्ति सामर्थ्य वालों के ऊपर दुख क्यों आएगा? यही नहीं, स्वयं भगवान ने 4 अध्याय में कहा है कि उस ज्ञान योगी, ध्यान योगी के संपूर्ण कर्म वैसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि में ईंधन, और इधर स्वयं भगवान उसी पर भारी दुख आने की बात करते हैं। यह तो संगति नहीं बैठती। बात तो ठीक ही है, किंतु समझने की बात है। भगवान कहते हैं ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते, तथा ज्ञानाग्नि उसके संपूर्ण कर्मों को जला देती है, अर्थात उसके कर्तापने के भाव को जला देती है। मैं शरीर हूँ, यह मेरा शरीर है, ये मेरे भाई बांधव यानी स्वजन हैं, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा देश है, मैं भक्त हूँ, साधक हूँ इत्यादि भावों को ही ज्ञानाग्नि जला डालती है, न कि शरीर को या शरीर के प्रारब्ध को। हाँ, शरीर और उसका प्रारब्ध उसके अधिकार में हो जाता है। वह जब चाहता है तो शरीर के प्रारब्धों को बुला लेता है ताकि वे अपना काम कर लें। वे उसी समय आकर उस शरीर में नाना प्रकार के रोग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके शरीर के भारी दुख को तो उनके निंदक भोगते हैं और अपने भक्तों के भारी दुख को उनका शरीर भोग लेता है। शरीर को दुख भोगते हुए वे तो वैसे ही देखते हैं जैसे कोई अन्य व्यक्ति शरीर को दुख भोगते हुए देखता है। रामचरितमानस में एक गूढ़ात्मक प्रसंग है जिसका भाष्य करते हुए महाराज के गुरुदेव कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जिसके हृदय में राम का प्रभाव हो गया उसके मन में दैहिक दैविक एवं भौतिक ताप का प्रभाव नहीं पड़ सकता, अर्थात ये दुख उसके शरीर को स्पर्श करेंगे लेकिन उसके मन को नहीं। महाराज ही क्या बल्कि सभी संतों की ही अनुभूति है कि साधना अवस्था में तो दैहिक अर्थात फोड़ा फुंसी शारीरिक रोग,
भौतिक अर्थात जल में डूबना, अग्नि से जलना, भूकंप में मारा जाना, लू लगना, विशेष ठंड से शरीर का चले जाना आदि ताप होते ही नहीं है। हाँ, साधना सिद्ध हो जाने पर वह आत्मज्ञानी शरीर को छोड़ देता है कि अब तुम दुख को भोग लो, इसमें मेरी कोई हानि नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम गुरुणापि विचाल्यते। सद्गुरु कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से दिव्य संवाद को सुनने एवं सुनाने वाले भक्त संजय ने कहा, राजन, ये मधुसूदन आपके महात्मा पुत्र अर्जुन को अभयता की दीक्षा भी दे रहे हैं। वह कैसे संजय? लगता है राजन कि अर्जुन के मन में पितामह, आचार्य एवं कर्ण आदि को देखकर मोह के साथ कुछ भय का भी अंश आ गया था। यह तो स्वाभाविक ही है संजय, क्योंकि ये सभी महारथी अजय तो हैं ही। तो सुने राजन, अब मानो भगवान आपको संदेश दे रहे हो कि आत्मज्ञान हो जाने के उपरांत अर्जुन के सामने भारी से भारी दुख आ जाने पर भी ये अपने स्वरूप से विचलित नहीं होंगे। वहीं जब अर्जुन इनके सामने भारी दुख के रूप में प्रकट होंगे तो ये सारे के सारे अपने को अजय मानने जानने वाले मन से विचलित हो जाएंगे। अब तो यह समय ही बताएगा संजय, यह तो सिद्धांत की बात है, प्रयोग की प्रतीक्षा करो। संजय का मुस्कुराते हुए भगवान के संवाद की तरफ ध्यान देना। तम विद्याद दुख संयोग, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसके विषय में अच्छी प्रकार सद्गुरु के मुख से सुनकर हृदयंगम कर उसे धैर्य और उत्साह के साथ बिना उकताए हुए, बिना घबराए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। इस ध्यान योग की महिमा गाते गाते प्रभु का हृदय दयार्द्र हो उठा और वे अपने परम प्रिय भक्तों को संदेश दे बैठे कि यह योग मेरे परम प्रिय भक्तों को अवश्य करना चाहिए। वे यह न सोचें कि यह ध्यान योग तो अति कठिन है। कठिन तो है लेकिन साध्य भी है। जब भगवान कह रहे हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करके देखना चाहिए। जीवन को दांव पर लगाने वाली बात प्रभु ने की है। मानो वे कह रहे हों कि क्षुद्र निश्चय भगवत आज्ञा पालन करने वाले दृढ़ निश्चय से छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे अंगद ने प्रभु श्री राम की आज्ञा को अति महत्व दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आज्ञा दी, इससे यही सिद्ध होता है कि मैं रावण का मान मर्दन अवश्य करूंगा, क्योंकि आपकी आज्ञा में ही संपूर्ण शक्ति सन्निहित है। श्री राम प्रभु भी राज्य आसीन होते ही अपनी प्रजा से यही कहते हैं कि यह जीवन भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, न कि पुण्य की कृपा से। अतः भगवत कृपा रूप प्रसाद जो ये शरीर है को स्वजनों के लिए ही दांव पर न लगा दे, बल्कि भगवान की वस्तु से भगवान का काम करे, अन्यथा बड़ा भारी दुख प्राप्त होगा। वह यह कि मृत्यु के उपरांत आप भूत प्रेत बनकर अनंत काल तक भटकते रहेंगे। अयोध्या वासियों ने प्रभु का कहना माना और सभी निष्काम कर्म जप तप योग में लग गए। सभी जानते हैं कि भगवान के साथ वे सभी साकेत धाम चले गए थे, सभी मुक्त हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने भी यहाँ अपनी प्रजा रूप भक्तों से यही मांगा है। बिना घबराए हुए मन से यह योग करना चाहिए। ऐसा कहने से यह सिद्ध होता है कि इस ध्यान योग में मन विकल होगा, मन का उच्चाटन हो जाएगा। लेकिन उच्चाटन होने का तात्पर्य यह नहीं कि ध्यान को ही त्याग दिया जाए, बल्कि धैर्य के साथ खोज करें कि ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, अर्थात ध्यान प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कौन सा अपराध कर दिया है कि मेरी आत्मस्मृति की विस्मृति हो जाती है? वह कौन है जो मेरी याद को अपनी तरफ खींच रहा है?